हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता। अब किसी कुल उपलब्ध स्थान है अपने पास, उसमें से अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो संकुलन क्षमता कहलाती है। जैसे एक खाली कमरा है या चौक का डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर कुल उपलब्ध जो स्थान है उसमें से चौक द्वारा भरा गया स्थान कितना है प्रतिशत में, वो संकुलन क्षमता कहलाती है। तो कुल उपलब्ध स्थान का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान, कुल उपलब्ध स्थान का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान का प्रतिशत कितना है, वो संकुलन क्षमता कहलाती है। अब संकुलन क्षमता एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी में अलग होती है, बीसीसी में अलग होती है और सिंपल क्यूबिक के अंदर संकुलन क्षमता अलग प्रकार की होती है। तो उन सब की अपन यहाँ संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी की संकुलन क्षमता, इनकी अपन संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। अब एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी, इनकी संकुलन क्षमता एक सी होती है। इसमें अवयवी कणों की क्या व्यवस्था होती है? तो अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है। देखो, एफसीसी को बनाए अपन, तो ये एफसीसी ये हो जाएगी, ये एफसीसी क्रिस्टल बना लिया अपन ने। अब एफसीसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है? तो अवयवी कण इसके प्रत्येक कॉर्नर पे होंगे इस तरीके से, और फलक के सेंटर में भी अवयवी कण उपस्थित होंगे। ये नज़दीकी तीन संपर्क वाले अवयवी कण होंगे। यदि मैं इसको नाम दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है, तो नज़दीकी संपर्क वाले अवयवी कण होंगे ये। और इसकी प्रत्येक भुजा को अपन, ये भी ए है और ये भी ए है, ये अपने पास नहीं है एच सी अपने पास नहीं है, इसको मान लेते हैं बी। यहां से ये डिस्टेंस। अब माना कि एक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, माना एक कोष्टिका के किनारे की लंबाई ए है। एक कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा? इसलिए एक कोष्टिका का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। एक कोष्टिका का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। और यहां अवयवी कण नजदीकी संपर्क में ये वाले हैं, तो अपने को ये डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। और ये ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ये ले लेते हैं अपन, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज एच बी सी से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी का स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसके? कर्ण स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो, मैं यहां लिखता हूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर, ये भी ए है, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a², 2a²। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर 2 और a, यानी अपने पास कर्ण आ गया कौन सा HC बराबर b बराबर अंडर 2a। अब a जो है अंडर 2a, कौन सी डिस्टेंस है ये वाली है। अब इसके अंदर इस डिस्टेंस में कौन कौन शामिल है, एक गोले की त्रिज्या शामिल है, माना प्रत्येक गोले की त्रिज्या r है, तो क्या माना है r माना है प्रत्येक गोले की त्रिज्या को। तो अंडर 2a बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसकी त्रिज्या इतनी शामिल है, इसमें आधा भाग इधर रह गया, फिर इसकी पूरी त्रिज्या और फिर अगली त्रिज्या, यानी पूरा व्यास शामिल है। इस अवयवी गण का ये फलक के केंद्र में जो है इसकी त्रिज्या शामिल है, इसका r प्लस r यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास शामिल है और इसकी त्रिज्या शामिल है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अंडर 2a बराबर 4r हो जाएगा, अंडर 2a बराबर 4r हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 4r बटे अंडर 2, और a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4r बटे अंडर 2 का क्यूब, यानी 4 चौक 16 चौके 64, r क्यूब बटा अंडर 2 से अंडर 2 गुणा होगा तो 2 अंडर 2, 2√2 ये हो जाएगा। यानी अंडर 2 अंडर 2 अंडर 2 3 बार है, तो अंडर 2 से अंडर 2 गुणा होगा तो उसका तो हो जाएगा 2 और इंटू अंडर 2 हो जाएगा। तो ये a क्यूब बराबर आ जाएगा। अब एकक कोष्टिका का आयतन अपने पास है, तो संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है अपने को। संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है वो, गुणा एक अवयवी कण का आयतन, एक अवयवी कण का आयतन बटा एकक कोष्टिका का कुल आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, और संकुलन क्षमता निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा 100 से। तो देखो एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, FCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 4, पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो संकुलन क्षमता देखो, संकुलन क्षमता अवयवी कणों की संख्या 4, एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। क्यों, क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है, अवयवी कणों को गोले की भांति माना गया है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अवयवी कणों की संख्या 4 है, एक गोले का आयतन यानी एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटा एकक कोष्टिका का आयतन a क्यूब बराबर कितना 64 r क्यूब बटा 2√2, 64 r क्यूब बटा 2√2 ये अपने पास आ जाएगा। अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 16/3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 16/3, ये हो जाएगा 2√2 ऊपर चला जाएगा 2√2 इंटू 64, और ये पाई का मान है ही 22/7 और गुणा हो जाएगा 100 से। तो 16 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, और जो कटते हैं उनको काट दो। ये √2 का मान 1.414, 2200, और इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास जो आंसर आता है वो 74% मिलता है।
तो संकुलन क्षमता अपने पास आ जाएगी FCC कितनी 74%। तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या इंटू एक अवयवी कण का आयतन बटा एक कोष्टिका आयतन गुणा 100। तो ये रख देंगे अपन, एक कोष्टिका का अवयवी कणों की संख्या और एक का आयतन, तो टोटल आयतन कितना घेरा गया है, उपलब्ध कितना है, और गुणा कर देंगे 100 से। कितनी प्राप्त होती है अपने को 74% प्राप्त होती है किसकी, FCC, HCP या CCP की संकुलन क्षमता।